Friends, welcome to Science Online Classes, Class 10th CBSE. Chapter number 13, name of the chapter is Magnetic Effects of Electric Current. Electric current के magnetic effects क्या होता है? In our previous video, we have studied about Fleming's left hand rule, and in this video, we are going to start our next topic. Our topic is electric motor. In this video we discuss about the electric motor and the structure of electric motor and how it is work. So let's start today's class. Electric motor. An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. Electric motor क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर वो रोटेटिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. Electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerator, mixer, washing machines, computer, MP3 players, etc. Do you know how an electric motor works? मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सचर हो गया, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स और भी बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है. क्या डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है, ये हम क्या आपको पता है? तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रक्चर क्या है. ये हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या क्या है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में मैं आपको बता दूं कि ये मैग्नेट है. मैग्नेट के 2 पोल्स, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, बीच में ये सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर होता है. ये किस तरह का होता है? ये इस तरह का सॉफ्ट होती है, आयरन का बना होता है. इस पे कॉइल्स लपेटे हुए रहती है जिससे कि इसमें ये करंट फ्लो कराते हैं हम. ठीक है, और अब देखिए, जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे ये बैटरी से और की ओपन कर देंगे, तो यहाँ से ये करंट फ्लो होता है. इसमें जब करंट फ्लो होगा, कि जब करंट की ये डायरेक्शन होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये इस तरह से होगा. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेट्स रखे हुए हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, और डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी. तो ये डायरेक्शन कैसे? ये करंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. अब हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं. तो जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जो फोर्स लगेगा इस वाली AB लाइन पे, जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? अप साइड, वो ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, और जब यहाँ से करंट जा रही है तो और यहाँ से करंट वापस आ रही है, D, ये जो डायरेक्शन दी हुई है, ये करंट वापस आ रही है. और इस CD में फोर्स किस तरफ लगेगा? इसमें नीचे की तरफ लगेगा फोर्स. ठीक है, मीन्स इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, AB में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा. ठीक है, जब इसमें ऐसे फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगी? ये रोटेट करेगी इस तरह से. जैसे ही रोटेट करेगी, हाफ रोटेट करेगी. फिर यहाँ पे हम देखेंगे, जब ये AB यहाँ पे आ जाएगा तो हम चेक करेंगे कि जब AB यहाँ पे है पर इसमें डायरेक्शन इस तरह है, तो क्या करता है, जब ये डायरेक्शन इस तरह है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, मीन्स AB जब यहाँ CD की जगह AB आ जाती है तो AB में करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है. तो हम देखते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा, पहले तो अप साइड लग रहा था, तो इस पे भी अप साइड ही फोर्स लगेगा. पर ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही वो अपनी यहाँ से इस तरफ आती है, मतलब आधी रोटेट होकर इस तरफ आती है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. वो क्यों हो जाती है डायरेक्शन चेंज? क्योंकि उसमें नीचे ये कम्युनिकेटर्स और कार्बन जो ब्रश लगी हुई है, इनकी वजह से ये कनेक्ट हो जाती है. मीन्स क्या होता है, ये जो स्प्लिट रिंग्स है, ये तो इससे कनेक्ट है, इस AB से, और यहाँ से ये वाली रिंग कनेक्ट है. और ये जो ब्रश लगी हुई है X और Y पे, ये इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश. ठीक है, ये कार्बन ब्रश है X और Y पे.
ये इनको टच कर रही है केवल, ये इनसे कनेक्ट नहीं है। जब इनसे कनेक्ट नहीं है तो जब ये रोटेट करेंगे तो ये रिंग्स भी रोटेट करेगी, पर ये ब्रश अपनी पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। जैसे और इन रिंग्स के बीच में गैप होता है, जैसे ये आधा रोटेट करके इस तरफ जाते हैं तो ये गैप में आ जाता है और ये दूसरी रिंग इस पर टच होने लगती है। मीन्स जैसे ही ये ए वाली रिंग यहाँ तक पहुँचेगी, हाफ रोटेट कर लेगी, तो ये यहाँ से जैसे ही आगे जाएगी तो ये इससे टच नहीं रहेगी, फिर ये कौन से ब्रश से टच हो जाएगी, वाई वाले ब्रश से टच हो जाएगी, जिससे कि इसमें जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है ए बी में, वो चेंज हो जाती है, जिससे कि इस पे जो फोर्स लगता है वो वापस नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। और इस वाले में हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिससे कि ये हमेशा ही ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है, क्लॉकवाइज घूमती रहती है, हमेशा ये घूमती रहती है। और इसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि ये दो मैग्नेट होते हैं, मतलब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, या ये बीच में आर्मेचर होता है, ए बी सी डी वाला ये आर्मेचर है, इसमें करंट फ्लो होती है, इस पर ये रिंग्स होती है, स्प्लिट रिंग्स होती है, कार्बन ब्रश होती है, और बस फिर इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इस तरह से ये वर्क करता है। So an electric motor as shown in figure 13.15 consists a rectangular coil ABCD of insulated copper wire। इस जो ये हमने पढ़ा था ABCD, जो ये पढ़ी है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है और इस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर की को लपेट दिया जाता है। The coil is placed between the two poles of a magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field। मीन्स कि किस तरह से होती है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके परपेंडिकुलर हो ये जो आर्मेचर है ए बी और सी डी जो है, क्योंकि जब इनमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी जब भी इन पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो द एंड्स ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स पी एंड क्यू ऑफ स्प्लिट रिंग। मीन्स जो ये ए बी वाला जो पार्ट है, जो साइड है, और सी डी वाला जो साइड है, वो हाफ रिंग से कनेक्ट रहता है, ठीक है। द इनर साइड ऑफ दिस हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सेल। जो ये रिंग्स है ये इससे कनेक्टेड होती है एक्सेल से। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेज ऑफ पी एंड क्यू टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज एक्स एंड वाई। और जो ये रिंग का जो बाहरी आउटसाइड वाला पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है, ब्रश से, कार्बन ब्रश से, जो जिनको यहाँ पे दिखाया गया है एक्स और वाई से डिनोट किया गया है, उनसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली जैसे कि फिगर में करंट इन द कोयल एबीसीडी एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश वाई। मीन्स जब हम इसको एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जो करंट फ्लो होता है तो वो एक्स से इसमें एंटर करता है ए की तरफ, ए बी में, और वापस कहाँ से निकलता है, सी डी से निकलता है, वो वाई से वापस इस सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। नोटिस दैट द करंट इन आर्म ए बी ऑफ द कोयल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, इन द आर्म सी डी इट फ्लोज फ्रॉम सी टू डी। ए बी में ए से बी की तरफ फ्लो होगा और सी डी में सी से डी की तरफ फ्लो होगा। डेट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आर्म ए बी, जो कि मतलब ए बी और सी डी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उनमें करंट फ्लो होगा। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन करंट कैरिंग conductor is a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downward, and while the force acting on arm CD pushes it upward। जो दोनों पे फोर्स अपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है। Thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis rotate anticlockwise at half rotation। Q makes contact with the brush X and P with brush Y, therefore the current in the coil gets reversed and flows along the path DCBA। A device that reverses the direction of the flow of current through a circuit is called a commutator। In electric motors, the split ring acts as a commutator. The reversal of the current also reverses the direction of the force acting on the two arms AB and CD। Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD previously pushed up is now pushed down. Therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction। The reversing
ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। मीन्स जैसे ही हाफ रोटेशन वो कंप्लीट करता है तो जो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हाफ रोटेशन में चेंज हो जाती है, हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाती है और ये कंटिन्यू रहता है, जिससे कि वो अपना कंप्लीट सर्कल मतलब कंप्लीट सर्कल में रोटेट करता रहता है। ठीक है। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू द एक्सल। द कमर्शियल motors use first an electromagnet in the place of permanent magnet। जो कमर्शियल मोटर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनकी कैसे कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उनमें जो मैग्नेट होती है, तो कौन सी मैग्नेट होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है। और सेकंड नंबर पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। और जो ये जिसमें करंट फ्लो हो रहा था मीन्स ए बी और सी डी में, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स बहुत सारे टर्न्स लपेटे जाते हैं, टर्न्स मतलब बहुत सारे टर्न्स में कॉपर वायर लपेटी जाती है। एंड थर्ड इज अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंडेड। और जो ये आर्मेचर रहता है ए बी सी डी, ये कौन से आयरन का बना होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। ठीक है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड एन आर्मेचर, और जिसको आर्मेचर बोलते हैं। दिस इनहेंस द पावर ऑफ द मोटर। और इस तरह से हम मोटर की पावर को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे मोटर वर्क करती है, कैसे वो रोटेट करती है, ये भी देख लिया, और कैसे उसकी कैपेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर, जब अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसका स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।